हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विवेक आईटी सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाइथन में इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पाइथन हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है जिससे हम यूजर से इनपुट ले सके। तो हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं? इनपुट फंक्शन का यूज करके। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है ए, और यहाँ पे मैंने यूज किया है इनपुट फंक्शन। तो यहाँ पे इनपुट लिखा और यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट किया है, एंटर द नेम, जिससे यूजर को ये पता चलेगा कि उसे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द नेम। तो जैसे यूजर पढ़ेगा एंटर द नेम, तो वो क्या करेगा, वहां पे नेम एंटर करेगा और उस वैल्यू को हमने प्रिंट फंक्शन की मदद से हम उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। सपोज यूजर ने यहाँ पे एंटर किया विवेक आईटी सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, विवेक आईटी सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर नेम करवाया। अब मैं प्रिंट मैसेज में वैल्यू के साथ में कोई मैसेज भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम इज, तो हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। सेम यहाँ पे यूजर ने एंटर किया विवेक आईटी सॉल्यूशन, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, नेम इज। और ए में क्या स्टोर हुआ है, विवेक आईटी सॉल्यूशन। तो ए में हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, विवेक आईटी सॉल्यूशन। तो हमारा आउटपुट क्या होगा, नेम इज विवेक आईटी सॉल्यूशन। अब जो इनपुट होता है वो हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ओके, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू या कोई फ्लोट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट फंक्शन को इंटीजर या फ्लोट में हमें कन्वर्ट करना रहेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कोई फंक्शन है इंट। अगर आपको इंटीजर में चेंज करना है तो इंट, फ्लोट में चेंज करना है तो फ्लोट। अभी हम इंट फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो लेट डिस्कस दिस फंक्शन। अब जैसे आपको यहाँ पे दो प्रोग्राम अलग अलग दिख रहे हैं। एक प्रोग्राम मैंने बनाया है विदाउट इंटीजर फंक्शन का यूज करके, और एक प्रोग्राम बनाया है यूजिंग इंटीजर फंक्शन। तो जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसमें जैसे ही यूजर वैल्यू एंटर करता है, सपोज ए की वैल्यू उसने एंटर करी 4 और बी की वैल्यू उसने एंटर करी 5, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो वो ये प्लस से क्या कर देगा, दोनों को ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन कर देगा मतलब 4 और 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। ओके, ना कि हमारा आंसर आएगा 9। यहाँ पे आउटपुट आएगा 45। और सेम प्रोग्राम को अगर मैंने इंटीजर फंक्शन का यूज किया है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे यूजर वैल्यू एंटर करेगा 4 और 5, तो ये इंट फंक्शन की मदद से क्या होगा, जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में। तो जब हम उसका एडिशन करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा, 9। ये तो हमने थियरी करके देख लिया। अब हम प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं। आईडीएली भी यूज कर सकते हैं, मैं विजुअल स्टूडियो यूज करती हूँ, बहुत इजी है। बस आपको गूगल पे से जाके इसको डाउनलोड करना है और पाइथन से इसको एसोसिएट करवाना है, बहुत इजी है। अब मैं आपको यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करके बताती हूँ। सिंपल, अभी मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू इनपुट, एंटर द नेम, और से और कुछ और क्या करवाया मैंने इसे, प्रिंट ए। अब मैंने इसे सेव किया, राइट क्लिक किया, नीचे गए, रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। यहाँ मेरा आउटपुट आ गया, एंटर द नेम। मैंने यहाँ पे एंटर किया विवेक आईटी सॉल्यूशन, एंटर। आ गया मेरा आउटपुट विवेक आईटी सॉल्यूशन। इसी तरह अगर मुझे किस मैसेज के साथ में से प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, मैसेज लिख दूंगी, नेम इज, डबल कोट में लिखते हैं हमें जो भी मैसेज प्रिंट करवाना होता है, जो कि हाँ मैंने आपको प्रीवियस प्रिंट फंक्शन वीडियो में बता चुकी हूँ। इसको सेव किया, अगेन इसको मैंने रन किया, तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। मैंने यहाँ पे वापस से नेम एंटर किया, विवेक आईटी सॉल्यूशन, एंटर। आ गया आउटपुट, नेम इज विवेक आईटी सॉल्यूशन। अब हमारा जो फंक्शन है इनपुट, ये हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ओके, अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एंटर
वैल्यू। ओके। सेकेंड एक और मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया बी, उसमें भी मैंने सेम यही मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर द वैल्यू। सेम मैसेज प्रिंट करवाया यहाँ पे, एंटर द वैल्यू। अब मैंने एक और वेरिएबल लिया और उसमें क्या किया, ए प्लस बी, ये मैंने क्या किया, एडिशन किया। वापस से एंटर किया, प्रिंट करवाया मैंने सी। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हम इसे रन करते हैं। रन किया हमने, यहाँ क्या गया, एंटर तो पहली वैल्यू एंटर करी मैंने 4, दूसरी वैल्यू एंटर करी 5, तो मेरा आउटपुट क्या आया 45। बल्कि मेरा आउटपुट आना चाहिए था 9, बट मेरा आउटपुट क्या आया 45। 45 क्यों आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है हमारा स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, तो उसने स्ट्रिंग वैल्यू लेके इन दोनों को सिर्फ ज्वाइन करके बता दिया। अगर अब आपको लेना है यहाँ पे, हमें न्यूमेरिक वैल्यू लेना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमारा इंट फंक्शन का यूज करना है। इंट लिखा, यहाँ पे ओपन किया ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज किया। सेम मैंने यहाँ पे किया, इंट फंक्शन को यूज किया, ओपन किया ब्रैकेट, क्लोज किया, प्रोग्राम को सेव किया। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर करी 4, एंटर करी 5, आ गया हमारा आंसर 9। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जब पुराना प्रोग्राम देखा था उसमें हमने इंटीजर का यूज नहीं किया था, तो हमें वैल्यू कैसे आई थी, ज्वाइन कर कर आई थी। पर जैसे ही हमने इंटीजर फंक्शन का यूज किया तो क्या हुआ, उसका एडिशन होके हमें आउटपुट आया। आई होप आपको ये इनपुट फंक्शन समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब विवेक आईटी सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू सो मच।